अगर आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करते हैं तो ये मुमकिन नहीं है कि आपके ताल्लुकात जो हैं वो एक खूबसूरत ताल्लुकात में बदल ना जाएं। मैं कुछ अर्सा पहले पढ़ रहा था साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप के हवाले से, तो एक मॉडल मेरे नज़र से गुजरा, और जो फैमिली थेरेपिस्ट हैं, दुनिया के जो टॉप फैमिली थेरेपिस्ट हैं, उनकी तरफ से ये किया गया, और इंशाल्लाह हम आपको ये अभी शेयर भी करेंगे आपके साथ, स्क्रीन पे आप देख सकेंगे। तो ये जो मॉडल है उसके अंदर उन्होंने एक वर्ड रिलेशनशिप के अंदर बहुत साइकोलॉजी में इस्तेमाल होता है, वो है इंटीमेसी। अच्छा, इंटीमेसी क्या है? आमतौर पे इंटीमेसी को मुख्तलिफ मायनों में यूज़ किया जाता है, लेकिन साइकोलॉजी में जो इंटीमेसी है बुनियादी तौर पे ये है द सेंस ऑफ क्लोजनेस, जिसको हम कह सकते हैं उर्दू के अंदर कि आपके ताल्लुकात के अंदर कुर्बत कितनी है, हाउ क्लोज यू आर टू ईच अदर, और द डिग्री ऑफ क्लोजनेस इन अ रिलेशनशिप विद ईच अदर। और ये जो इंटीमेसी है, इसका तकाजा ये है कि वो उस ताल्लुकात के अंदर की गर्मजोशी कितनी है, उसके अंदर बेतकल्लुफ़ी कितनी है, वो फ्रैंकनेस कितनी है, और वो ताल्लुक मजबूत कितना है, उसके अंदर इंसान एक दूसरे के साथ, जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के साथ करीब कितने हैं। और इसके लिए साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि इसके 4 एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट जो है वो है जिसे हम कह सकते हैं कि फिज़िकल इंटीमेसी, यानी जिस्मानी कुर्बत, जिस्मानी तौर पर आप एक दूसरे से कितने करीब हैं। दूसरी है इमोशनल इंटीमेसी, दूसरा पहलू उसका, यानी जज्बाती कुर्बत कितनी है आपकी। और फिर तीसरी कि आपकी जहनी कुर्बत कितनी है, यानी आप मेंटल इंटीमेसी कितनी है, मेंटली आप एक दूसरे के साथ कितने कनेक्टेड हैं। और जो चौथा उसका एस्पेक्ट है वो वही स्पिरिचुअल इंटीमेसी है, यानी रूहानी कुर्बत। तो अगर इंटीमेसी है आपके रिलेशन में, और इंटीमेसी वो चीज़ है कि जिसको साइकोलॉजी कहती है कि ये बेस है, ये बुनियाद है साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव में एक खुशगवार और एक मजबूत और एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए। वो कहती हैं जितनी इंटीमेसी आपकी ज़्यादा होगी उतना ही ताल्लुक़ आपका खुशगवार होगा, उतना ही ताल्लुक़ हेल्दी होगा, उतना ही ताल्लुक़ जो है वो पुरसकून होगा, और उतना ही वो सुकून इत्मीनान का बायस होगा। और ये चीज़ मुझे, अगर आप इसको देखें तो ये किस तरीके से इस्लाम की मुवद्दत और रहमत के जो उसूल हैं, जो उसके कीवर्ड्स हैं, उसके ऊपर पूरा उतरती हुई हमें नज़र आती है। आप देखें कि इमोशनल इंटीमेसी को साइकोलॉजी क्या कहती है, कि इमोशनल इंटीमेसी क्या है और उसको कैसे डिफाइन करती है और उसको कैसे अचीव किया जा सकता है। वो ये है कि पार्टनर्स जो हैं वो आपस में अपने जज्बात का इजहार करते हैं या नहीं करते, और कितना अपने जज्बात का इजहार वो खुल के कर पाते हैं। ये जो चीज़ है ये उसकी इमोशनल इंटीमेसी है। और वो कितना जो है वो एक दूसरे के साथ इस हवाले से ओपन है, उनके अंदर वो कितनी एक रैपो उनके अंदर डेवलप है, उनके अंदर एक लेवल ऑफ ट्रस्ट कितना डेवलप है कि वो वल्नरेबल हो सकते हैं अपने आप के लिए, कि वो अपनी चीज़ों को, अपने जज्बात को जो फील कर रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, अगर वो उसमें अच्छा महसूस कर रहे हैं तो वो अपना अच्छा उनको बता सकें कि हमें, अगर वो खौफ महसूस कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के साथ उस चीज़ का इजहार कर सकें, अगर वो दुखी हैं, परेशान हैं तो एक दूसरे से अपने दुख और गम का इजहार कर सकें। ये वो चीज़ें हैं जो कि इमोशनल इंटीमेसी हैं। आप अपने जज्बात को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं या नहीं, तो ये एक बेसिक इंटीमेसी है जिसको हम इमोशनल इंटीमेसी है। उसके बाद जहनी कुर्बत है। जहनी कुर्बत क्या है, यानी मेंटल इंटीमेसी क्या है? वो ये है कि आप एक दूसरे के साथ मेंटली कनेक्टेड कितने हैं। आप जो है वो आपकी जो है वो आप अपने आइडियाज़ को एक दूसरे से शेयर कर पाते हैं, या अपने विजन को एक दूसरे से शेयर कर पाते हैं कि नहीं, अपने लाइक्स और डिसलाइक्स को एक दूसरे से शेयर कर पाते हैं कि नहीं, आपके जो इश्यूज़ हैं आप उनको टेबल पे लाते हैं कि नहीं, और एक दूसरे से शेयर करते हैं या नहीं। ये वो चीज़ें हैं जो आपको मेंटली एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं, यानी इंसान एक दूसरे की मौजूदगी में सेफ़ महसूस करता है, और उससे वो अपनी चीज़ें, लाइक और डिसलाइक्स, और अपनी वैल्यूज़ और अपनी बिलीव्स और अपनी जो आइडियाज़ उनको शेयर करता है। वो चाहे आइडियाज़ जो हैं वो कारोबार से रिलेटेड हों, चाहे उनकी अपनी लाइफ से रिलेटेड हों, सोशल लाइफ से रिलेटेड हों, तो उन तमाम चीज़ों को अगर वो शेयर कर पाते हैं और वो इस चीज़ में एक रिलैक्स और कंफर्टेबल फील करते हैं कि हम अपने पार्टनर से ये चीज़ें जो हैं वो शेयर कर सकते हैं, तो हम वो कह सकते हैं कि वो मेंटली कनेक्टेड हैं। तो साइकोलॉजी ये कहती है कि ये सेकंड पिलर है इंटीमेसी का, कि अगर ये चीज़ आपकी ताल्लुकात में है तो इंशाल्लाह आपका ताल्लुक मजबूत और बेहतर होगा। और तीसरी चीज़ जो है ना वो स्पिरिचुअल इंटीमेसी है।
स्पिरिचुअल, अब हर दुनिया में मुख्तलिफ जो मुआशरे हैं उनके नज़दीक स्पिरिचुअलिटी का अपना एक तसव्वुर है। हमारे यहाँ इस्लाम के अंदर स्पिरिचुअलिटी का अपना एक तसव्वुर है। तो मैं इसमें से जो चीज़ समझा हूँ कि स्पिरिचुअली जैसे उन्होंने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं कि वो हमदर्दी और एक दूसरे के साथ जो है वो इखलास और एक दूसरे के साथ अफू और दरगुजर, ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी एक रूहानी ताल्लुक़ बनाती हैं आपके साथ, और ये आपकी स्पिरिचुअल नीड्स को पूरा करती हैं। इसके साथ साथ अगर आप ये देखा जाए कि इस्लाम जो है वो हमें मियाँ बीवी के बीच में, देखें आप, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज को सफ़र में साथ ले जाते थे, हत्ता कि कई जो है वो जंगों के मौके के ऊपर अपने अज़वाज का हमें सीरत में मिलता है कि जो उनको साथ ले जाते थे। तो ये जो अपने साथ रखना है अपनी बीवी को, और जो स्पाउस का और दोनों का हर हालत के अंदर अगर वो अमन में है या जंग में है, उनके साथ उनका रहना, कुर्बत रहना, तो ये जो चीज़ है वो बुनियादी तौर पे एक उनकी स्पिरिचुअलिटी को शो करती है कि एक मिशन जो है एक शख्स का, दूसरा जो फ़र्द है, जो दूसरा फ्रीक है, वो उसके मिशन में शरीक हो जाता है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि एक स्पिरिचुअल इंटीमेसी जो है वो वहाँ पे वो डेवलप होती है। इसी तरीके से इस्लाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नमाज के लिए उठते थे, अपने अज़वाज को उठाते थे, और हमें भी हुक्म दिया गया है कि आप एक दूसरे को नमाज के लिए उठाते हैं, तहज्जुद के लिए उठाते हैं। तो अब आप स्पिरिचुअली, अब नमाज जो है वो हमारी एक स्पिरिचुअलिटी का एक हिस्सा है, हम उसके ज़रिए से अल्लाह की कुर्बत हासिल करते हैं। तो उस चीज़ के अंदर जो है ये नहीं है कि कोई फ़र्द जो है वो कुछ काम कर रहा है और दूसरा जो है वो कुछ और काम कर रहा है, यानी अगर इस लेवल के ऊपर भी हम कनेक्ट होते हैं तो ये उस ताल्लुक़ को एक और दर्जे में ले जाती है, यानी ये उसका है। और आप देखें कि मैं बड़ी होती है कई दफ़ा, मतलब जो है वो कई ऐसे जो है वो कपल्स या ऐसी फैमिलीज़ मिलती हैं कि जिनके अंदर बाकी कई दफ़ा चीज़ें पूरी होती हैं, जिस्मानी कुर्बत भी है, जहनी कुर्बत भी है, और जो है वो मेंटल एक कनेक्शन भी है, लेकिन कई दफ़ा स्पिरिचुअली वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। मसलन अगर बीवी जो है वो तहज्जुद गुज़ार है और वो रात को उठ के जो है वो अल्लाह के यहाँ खड़ी होती है, सौम सलात की पाबंद है, लेकिन मियाँ साहब जो हैं वो रात को जो है वो मुजरा देख के वापस आ रहे हैं, तो अब वो जो चीज़ है, अगर देखते हैं कि मेंटली, रूहानी तौर पे वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं नज़र आते, वो रूहानी तौर पे कुछ और कर रहे हैं, वो रूहानी तौर पे कुछ और कर रहे हैं। और कई दफ़ा क्या होता है कि मियाँ साहब जो है वो माशाल्लाह तबलीग में चिल्ला लगा रहे हैं और पीछे बीवी जो है वो बैठ के स्टार प्लस के ड्रामे देख रही है। तो ये यहाँ पे अगर हम कह सकते हैं कि जो है ना वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं है, यानी जो मिशन एक बंदे का है, जो एक विजन एक बंदे का है, दूसरा बंदा उसके साथ शेयर करता है, उसके साथ कनेक्ट होता है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगों में अपनी बीवियों को साथ लेके जाते हैं, वो आपका जो दावत का जो मिशन है उसमें ख़वातीन के मैदान में वो अपना काम कर रही हैं। तो ये जो चीज़ है ये हमें नज़र आती है कि जिस मिशन के ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दिन और शब रोज़ जो है वो जदोजहद कर रहे हैं, आपकी अज़वाज जो है वो आपके शाना बशाना उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये वो ताल्लुक़ है जो इस्लाम हमें बताता है कि बीवियों का और उनका रोल होना चाहिए, ठीक है, और उस मिशन के अंदर जो है वो शरीक होती हैं। तो ये जो चीज़ है, मिशन के अंदर शरीक होना, उस विजन के अंदर शरीक होना एक दूसरे के लिए, तो अगर ये हम करते हैं तो ये हमारी एक स्पिरिचुअल इंटीमेसी को करता है। और चौथी चीज़ वो जिस्मानी कुर्बत है, ठीक है। और होता क्या है कि कई दफ़ा ये वो वाहिद ताल्लुक़ है कि जिसके अंदर एक फ़िज़िकल टच है, जिसके अंदर एक फ़िज़िकल एक कुर्बत है। आ जाके अगर कोई चीज़ रह जाती है तो वो सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है कि लोग जो है, और कई दफ़ा पूरे का पूरा जो रिलेशन है वो सिर्फ ना उसमें जिस्मानी जो उसमें इमोशनल कुर्बत होती है, ना मेंटल जो है वो इंटीमेसी होती है, ना स्पिरिचुअल इंटीमेसी होती है। दोनों एक दूसरे के वो नेगेटिव पोल की तरह 180 के डिग्री के ऊपर उनकी पूरी ज़िंदगी गुजर रही होती है। अगर कोई चीज़ उनको जोड़े हुए होती है तो वो सिर्फ एक जिस्मानी और फिज़िकल ताल्लुकात होते हैं और बस उसके सहारे होती है। और अफसोस वहाँ पे होता है कि जब कई दफ़ा ये मामला भी ख़त्म हो जाता है और जिस्मानी तौर पे भी जो है वो कपल्स जो है वो एक दूसरे से दूर होते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो ज़मानत हैं, जो हमारे ताल्लुकात की खुशगवारी और ताल्लुकात की मजबूती और उनकी हेल्थ के लिए जो इम्पॉर्टेंट हैं। और ये सारी चीज़ों को अगर आप देखें, ये चारों तरह की जो कुर्बतें हैं, जिस्मानी कुर्बत हो, जज्बाती कुर्बत हो, जहनी कुर्बत हो या रूहानी कुर्बत हो। अब ये देखें कि इस्लाम का ये दो कॉन्सेप्ट कि जिसको अल्लाह ताला ने मुवद्दत और रहमत कहा है, लव एंड अफेक्शन, मोहब्बत और उल्फत और उनसियत, और दूसरी जो है एक दूसरे के लिए रहमत और एक दूसरे के लिए हमदर्दी और गमगुसारी और
एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे के जज्बात को समझना और उसका ख्याल रखना, एक दूसरे के लिए इखलास का होना, ये वो सारी चीज़ें जो हैं अगर आप देखें तो ये किस तरीके से साइकोलॉजी की इस मॉडल के ऊपर पूरी उतरती हुई हमें नज़र आती हैं। तो ऐसे लगता है कि जैसे अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ों को 2 लफ्ज़ों के अंदर समेट दिया है। तो बस हमें उसको खोलने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है, और इंशाअल्लाह अगर आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करते हैं तो ये मुमकिन नहीं है कि आपके ताल्लुकात जो हैं वो एक खूबसूरत ताल्लुकात में बदल ना जाएं।